सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण के पाठ 9 लिंग का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपको लिंग के दोनों पाठ पढ़ाए थे, दोनों भाग पढ़ाए थे। अब मैं आगे का भाग पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, अब क्या है अपवाद। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हम प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग को, किसी भी पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे पुल्लिंग होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि विदुर का विधवा, सम्राट का सम्राज्ञी, माता का पिता, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है, इसमें हम किसी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि जो या तो बिल्कुल स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो या तो सदा पुल्लिंग रहते हैं या सदा स्त्रीलिंग। मगरमच्छ, मच्छर, चीता जैसे शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है। इसी तरह छिपकली, मक्खी, गिलहरी, मछली आदि का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है। इन शब्दों को नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, कि जैसे कि ये हमेशा मछली जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में उसकी गिनती की जाएगी, या अगर वो जो है पुल्लिंग है, जैसे खरगोश है तो पुल्लिंग है, वो हमेशा खरगोश पुल्लिंग ही रहेगा, उसको हम स्त्रीलिंग नहीं कह सकते। तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम मादा जोड़ देते हैं, अगर कोई हमें पुल्लिंग शब्द है तो उसमें अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो उसको हम मादा खरगोश कह सकते हैं, और अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम उसमें नर जोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, जैसे कोयल है। अब कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन हम अगर कोई नर कोयल है तो उसे हम क्या कहेंगे, नर कोयल, यानी उसमें हमने नर जोड़ दिया, यानी पुल्लिंग शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग बन गया, ठीक है। कोयल तो कोयल ही रहेगी, लेकिन अगर उसका हमें पुल्लिंग बनाना है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, नर जोड़ देंगे। इसी प्रकार मक्खी है तो मक्खी में हमने क्या जोड़ दिया, नर मक्खी। तितली है तो तितली में हमने क्या जोड़ दिया, नर तितली। गिलहरी है तो गिलहरी में हमने क्या जोड़ दिया, नर गिलहरी। इसी प्रकार कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसको हम मादा में कैसे बदलेंगे, यानी स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, तो उसमें मादा शब्द लगा देंगे। जैसे खरगोश में मादा खरगोश, मगरमच्छ में मादा मगरमच्छ, उल्लू में मादा उल्लू, भालू में मादा भालू, ठीक है। तो ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इन्हें कहा जाता है नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है। अप्राणीवाचक, जिसमें जीवन नहीं है, शब्दों में लिंग की पहचान, ठीक है। जो मतलब इन सब में तो जीवन है, ये सारे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये सब में जान है, ये जीवित प्राणी हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। तो उनमें हम कैसे लिंग की पहचान करेंगे। आप देखिए, उसमें हमें कुछ हिंदी व्याकरण में कुछ बातों का उन्होंने एक बिंदुओं के हिसाब से बना रखा है कि इन चीजों को हम पुल्लिंग कहेंगे, इन चीजों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। देखिए, अब अधिकतर पेड़ों, अनाजों और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, गेहूं, चावल, सोना, पीतल आदि। ये जितने भी, कोई भी अगर पेड़ है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा, कोई भी अनाज है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा, कोई भी धातु है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। अब जैसे पेड़ में जैसे नीम, पीपल, बरगद, ठीक है, आम, बहुत सारे पेड़ हो गए। और अनाजों में जैसे गेहूं, चावल और आपका बाजरा, ज्वार, तो ये सब किस में आ गए, आपके अनाज में, तो ये सब पुल्लिंग कहलाएंगे। धातु में आपका जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांसा, तो ये सब आपके किस में कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्दों में। अब आगे देखिए, अधिकतर देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, नेपाल, हिमालय, विंध्याचल, अरब सागर, हिंद महासागर। तो अधिकतर जो देश हैं और जो पहाड़ हैं, समुद्र हैं, इन लोगों के नाम भी हम, उनकी गिनती भी हम किस में करेंगे, पुल्लिंग शब्दों में ही करेंगे, यानी कि उनको हम पुल्लिंग शब्द ही कहेंगे। अधिकतर महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मार्च, नवंबर, चैत्र, श्रावण, सोमवार, शनिवार आदि, ठीक है। तो कुछ महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं और कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे फरवरी है, ठीक है। और ये जो आपका फरवरी जो आ गया वो आपका स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है। और जो बाकी जो है वो आपके पुल्लिंग में आ गए। अब शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सिर, माथा, हाथ, पैर, गला, कान, चरण, चरण माने पैर, ठीक है, आदि। फिर कुछ द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल,
सिरका, घी, शरबत आदि। मतलब कुछ द्रव्य पदार्थ तो पुल्लिंग होते हैं और कुछ द्रव्य पदार्थों की को हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे चाय, चाय जो होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, उसको हम पुल्लिंग नहीं कह सकते। लेकिन दूध है, दूध को हम पुल्लिंग ही कहेंगे। ठीक है। दही, दही को हम पुल्लिंग शब्द में ही रखेंगे, उसको हम स्त्रीलिंग नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये सारे द्रव्य पदार्थ हैं। तो ये द्रव्य पदार्थ जैसे दूध, पानी, तेल, सिरका, घी, शरबत, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में। फिर आगे, रत्नों और ग्रहों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हीरा, मोती, मूंगा, माणिक, पन्ना, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि। ये रत्न के नाम हैं सारे और ग्रहों के नाम भी हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे कि आ वर्ण है, तो आ से जिसके भी वर्णों का, जिन भी शब्दों का अंत जो है आ वर्ण से होगा वो अधिकतर पुल्लिंग होंगे। ठीक है। आ यानी कि खेल, देश, घर, उपहार। आ से गन्ना, आटा, पहिया, कपड़ा आदि। फिर पन से बचपन, अपनापन, गोरापन, बड़प्पन। पा से मोटापा, बुढ़ापा आदि। तो ये जितने भी सारे वर्ण हैं, इन सारे वर्णों से जो भी शब्द का अंत हो रहा है वो शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में। जैसे कि आ, पन, पा, न, आव, त्र, आस, क, त्व। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। आगे देखिए, ना से सदन, नंदन, यौवन, लेन देन आदि। आव से बहाव, विलाव, लगाव आदि। त्र से पत्र, मित्र, शस्त्र, वस्त्र आदि। आस से उल्लास, परिहास, विकास आदि। क से नायक, पालक, गायक आदि। त्व से दायित्व, पशुत्व, अपनत्व आदि। ठीक है। अब आ प्राणी जिसमें जीवन नहीं है, स्त्रीलिंग शब्दों के पहचानने के नियम इस प्रकार हैं। मतलब कि ये तो आपने जितने भी पहले पढ़े वो सारे पुल्लिंग में थे। अब स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं देखिए। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिज्ञा, अहिंसा, कृपा, घृणा, दया, माया आदि। मतलब संस्कृत भाषा में अकारांत होता है और अकारांत होता है। तो जितने भी अकारांत वाले शब्द हैं जिसमें आ का उच्चारण आ रहा है अंत में, तो वो क्या हो गए? आपके स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। उकारांत तत्सम संज्ञाएं अधिकतर स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे वायु, मृत्यु, वस्तु आदि। अब उकारांत भी, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के जो शब्द हैं, ठीक है। उकारांत का मतलब जिस भी शब्द का अंत उ वर्ण से हो, है ना। जैसे कि वायु, उ आ रहा है तो उ वर्ण से इसका अंत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। मृत्यु, मृत्यु में भी उ आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, नदियों, तिथियों, भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, प्रथमा, पूर्णिमा, एकादशी, व्रज, अवधि, हरियाणवी, राजस्थानी, खड़ी बोली, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन आदि। तो इसमें क्या है? नदियों के नाम आ गए, गंगा, यमुना, गोदावरी। ठीक है। तिथियों जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, ये आपकी तिथियां हो गई। एकादशी ये तिथि में आता है। फिर आपकी आ गई भाषा, व्रज, अवधि, हरियाणवी। ठीक है। और फिर बोली में खड़ी बोली, देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन, फारसी। तो ये सारी लिपियों के नाम हैं। अरबी फारसी क्या है, रोमन क्या है, ये लिपि है। तो ये सब किस में आते हैं? आपके स्त्रीलिंग में। ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किन किन चीजों को, किन किन शब्दों को हम पुल्लिंग में हम रखते हैं और किन किन को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। ठीक है। अब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में निम्नलिखित वर्ण होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपने ऊपर पुल्लिंग में पढ़ा वैसे ही स्त्रीलिंग में। जैसे ई, बड़ी ई है, तो अगर किसी भी शब्द के आगे बड़ी ई का वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे टोपी, खेती, दिवाली, नदी, नाली, पहाड़ी आदि। जिसमें भी ई आ रहा है, ई वर्ण का उच्चारण आ रहा है अंत में, तो वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर आवट, जैसे सजावट, बनावट, दिखावट, गिरावट आदि। इया, खटिया, डिबिया, पुलिया, नदिया आदि। ता, शत्रुता, मित्रता, सुंदरता, लघुता आदि। ठीक है। इसके बाद आई, तो चढ़ाई, महंगाई, मलाई, पढ़ाई, खटाई आदि। फिर आहट में घबराहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट आदि। आस में खटास, प्यास, मिठास आदि।
पद सूचक शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निदेशक, मंत्री। ठीक है, कुछ ऐसे पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति अगर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो तो उसके लिए राष्ट्रपति ही पद कहा जाए, राष्ट्रपति ही कहा जाएगा, उसके लिए हम उसको स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। इसी प्रकार प्रधानमंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन उसके लिए जो पद होगा वो प्रधानमंत्री का ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार मंत्री है तो मंत्री में भी हम चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो उसको हम मंत्री ही कहेंगे। ठीक है, तो आइए दोहराइए, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगी। धन्यवाद।